हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमर्स एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो पहली बात ये क्लियर कर लीजिए कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर अगर आपको सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करना है तो आप लोगों को सबसे पहला वीडियो का पार्ट देख लेना है। इसका पहला पार्ट देखना है, उसमें आपको सारे फॉर्मूले एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद किस तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करते हैं ये बात भी एक्सप्लेन की गई है। अब ये सेकंड पार्ट है, अभी आपका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको मैं मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो बहुत इंपोर्टेंट है, उनका फोकस कर लीजिए। ठीक है, जैसा कि अपना पैटर्न है, आपका पैटर्न है एमपी बोर्ड के अंदर की 2 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बेटा देखिए करना क्या है। सबसे पहले इस लास्ट वाले 8th क्वेश्चन को देखते हैं। मैं पीछे से सॉल्व करूंगा। 8th क्वेश्चन में मेरे पास लिखा हुआ है, देखिए कभी भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप LHS ले लें। क्या ले लें? LHS। चाहे LHS ले लें चाहे RHS। वैसे प्रयास करें कि बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू बनाना आसान होता है, लेकिन ठीक है, अभी हम LHS से भी कर सकते हैं। LHS कितना है? tan इनवर्स रूट x। तो सबसे पहले मैंने लिखा tan इनवर्स रूट x। पहली वैल्यू मुझसे कह रही थी कि मैंने जितने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं वो 2 tan इनवर्स के फॉर्म में पढ़े हुए हैं। अब यहाँ पे 1/2 भी है। कभी कभी जब आपको ना समझ में आए तो RHS को देख लिया कीजिए। RHS में 1/2 भी है, तो आप सोचिए कि 1/2 कैसे आ सकता है, इस बात पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। अब 1/2 आने के लिए आप 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड दे दीजिए। तो सबसे पहले आप कीजिए 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड और फॉर्मूला लगाइए 2 tan इनवर्स x। मैंने पिछली वीडियो में, फर्स्ट वीडियो को आप देखना, उसमें फॉर्मूले एक्सप्लेन किए हैं और जो अभी फॉर्मूले यूज होंगे वो अभी मैं लिख दूंगा। 2 tan इनवर्स x का मैंने फॉर्मूला लिखाया हुआ है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का cos में फॉर्मूला होता है cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस एक छोटी सी बात पे ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे x था, ऐसे यहाँ पे a लिख लो, तो a की जगह यहाँ पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर ये भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो समझाना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे a था तो फॉर्मूले में आया cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अभी a के बदले मेरे पास जो वैल्यू है वो रूट x है। a की वैल्यू कौन है? रूट x। क्लियर है? अगर किसी क्वेश्चन में मेरे पास a की वैल्यू रूट x है तो हमेशा हम लोग कहते हैं कि नई वाली वैल्यू के साथ जाइए। किसके साथ? नई वाली, मतलब a की नई वैल्यू। तो हम यहाँ पे एक लाइन भी यूज करते हैं, साथिया साथ निभाना, हमेशा नई वाली के साथ जाना। तो a की नई वैल्यू कौन है? रूट x। तो अब इस नए फॉर्मूले में जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पर रूट x लिख दीजिए। तो आंसर हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस रूट x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब रूट x के स्क्वायर को कहते हैं बेटा, रूट x का स्क्वायर होता है x। तो cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, और ये आपका 1/2 बाहर लगा था। देखिए हमने इतना सॉल्व किया तो 1/2 बाहर रहने दीजिए और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं बराबर में RHS हैंस टू। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। मैं कई बार प्रॉपर्टीज में तुम्हें समझाता हूं, जैसे किसी भी क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में अगर कोई फॉर्मूला बना हुआ है तो वो देखिए ये 3 है, चाहे तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर फर्स्ट और थर्ड बन सकते हैं। ठीक है, ये सुनो, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टर्म, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टर्म बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी होती है? cos इनवर्स x। हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग गए सेकंड टर्म के पास। सेकंड टर्म होता है बेटा 2 sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस के x अपॉन में 2। सेकंड टर्म में हमारे पास है 2 sin इनवर्स x बराबर में 1 माइनस के x अपॉन में 2।
अगर कभी भी 1 माइनस में और 1 प्लस में कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है, 1 माइनस और 1 प्लस में अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो कॉस थीटा में अप्लाई होता है। किसमें? कॉस थीटा में। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x बराबर में कॉस थीटा, थीटा बराबर में कॉस इनवर्स x। अगर बेटा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स में कोई फॉर्मूला अप्लाई होता है तो वो फॉर्मूला अप्लाई होता है बेटा कॉस थीटा और कॉस टू थीटा का। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस के कॉस थीटा अपॉन में 2। अब आपको प्रॉपर्टी लगानी है। कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद होने चाहिए, समझ रहे हैं? उन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों को मैं एक बार साइड से लिखता हूं। ठीक है, सबसे पहले हाफ एंगल के फॉर्मूले कहते हैं 1 माइनस कॉस थीटा। बेटा माइनस में साइन आता है, प्लस में कॉस आता है। ये हाफ एंगल क्यों कहते हैं? जो भी एंगल होगा उसको हाफ करके लिख देते हैं। तो 1 माइनस के कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, 1 प्लस के कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। बेटा सबसे पहले यहाँ प्रॉपर्टीज हैं 1 माइनस के कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस के कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पर जब भी कभी 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मिले, इस बात पर फोकस करना है। 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स मिले तो आपको cos थीटा लिखना है। क्लियर है? सबसे पहले आप लिखेंगे 2 साइन इनवर्स अंडरूट में 1 माइनस के cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन में 2। क्या 2 से 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं? यस। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट किया, हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये बचा 2 साइन स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर बचा। साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, साइन स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये बचेगा साइन थीटा बाई 2। कितना बचेगा? साइन थीटा बाई 2। साइन इनवर्स से साइन काट दिया, साइन इनवर्स से साइन काट दिया, आंसर बचा बेटा थीटा बाई 2। कितना बचा? 2 इंटू में थीटा बाई 2, 2 से 2 काट दिया थीटा। थीटा का आंसर है बेटा अपने पास cos इनवर्स x। कितना है? cos इनवर्स x। ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे थर्ड टर्म के पास। किसके पास? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारे पास कितनी है जो कि क्वेश्चन में लिखिए 2 cos इनवर्स। ये भी प्रूफ हो गया, 2 cos इनवर्स अंडरूट में 1 प्लस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन बन जाए। मैंने बताया 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में, देखिए ये है cos इनवर्स, ये अंदर वाली वैल्यू से कहता है तो मेरे बन जाओ, यानी कि cos बन जाओ। cos बनाने के लिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स में अगर कोई वैल्यू बनती है तो वो बनेगी cos थीटा के फॉर्मूले से। तो यहाँ पे आप पुट कर दें x बराबर cos थीटा, थीटा बराबर cos इनवर्स x। ठीक है, अब जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स अंडरूट में 1 प्लस के cos थीटा अपॉन में 2। अब आपको बताना है 1 प्लस cos थीटा कितना होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। कितना होता है बेटा? 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, cos स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिए, cos स्क्वायर को रूट से बाहर निकालिए तो जो हो जाएगा 2 cos इनवर्स cos थीटा अपॉन 2। cos से cos कट गया, 2 इंटू में थीटा अपॉन 2, थीटा आंसर आ गया। थीटा की वैल्यू होती है cos इनवर्स x, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x। तो प्रॉब्लम है, तो ये सबसे पहले अपने पास क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो क्या इसे रफ कर दें? ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लेकर रफ करते हैं। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, मैंने क्वेश्चंस को 6, 7 और 8 करा चुका हूं, तो रफ कर दिया, तीनों के आंसर इक्वल हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। आपके लिए बेटा 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स के फॉर्मूले को हम बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कहते हैं, इस बात पर थोड़ा सा गौर फरमाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, यहां लिखा है 1 माइनस के cos x, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 1 माइनस के cos x
बराबर में 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, सेकंड पैटर्न पे है 1 प्लस के कॉस एक्स। कितना है? 1 प्लस के कॉस एक्स। तो 1 प्लस के कॉस एक्स बराबर में 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 माइनस के कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। 1 प्लस के कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, सबसे पहली वैल्यू हम लिखते हैं टेन इनवर्स। कितनी? टेन इनवर्स 1 माइनस के cos x। 1 माइनस cos x होता है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2। 1 प्लस cos x होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए। 2 को 2 से कैंसिल कर दीजिए। तो सबसे पहला काम है 2 को 2 से कैंसिल आउट करना। कर दिया बेटा, वैल्यू है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। आपको बताना होगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? टेन स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना होता है? टेन स्क्वायर। टेन इनवर्स अंडरूट में टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2। टेन स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, टेन इनवर्स टेन एक्स अपॉन 2। 10 से 10 कट गया, एक्स अपॉन 2। ठीक, कुछ और इंपोर्टेंट फॉर्मूलों पर अगर बात करें तो देखिए 6 खत्म हो गया। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के पास गए, टेन इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू बाहर लिखी हुई है वो टेन इनवर्स है। कौन है? ये अंदर वाली वैल्यू से कह रही है तुम मेरे बन जाओ। ये तुम मेरे बन जाओ, ये बेटा फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत बात की है। तुम मेरे बन जाओ का मतलब होता है कि टेन इनवर्स इस अंदर वाली वैल्यू से बहुत प्यार से एक बात कहता है कि तुम्हें टेन बनना है। क्या बनना है? टेन। सबसे पहली प्रॉपर्टी लगानी है। देखिए cos x, इसका आपको हाफ एंगल में फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, cos x का फॉर्मूला होता है बेटा cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के sin स्क्वायर x अपॉन 2। जैसे 1 है तो अब एक वैल्यू को अगर हाफ एंगल में चेंज करते हैं तो मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट ये कहते हैं कि सारे की सारी वैल्यू को हाफ एंगल में चेंज कीजिए। ठीक है, 1 है, 1 को हम लोग लिखेंगे cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के sin स्क्वायर x अपॉन 2। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा sin x अपॉन 2। कितनी है? sin x। इसको लिखेंगे 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। सबसे पहली वैल्यू हमारे पास टेन इनवर्स cos x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस के sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन में 1 को लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस के sin स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 2 sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 है ना। अब cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर कितना होता है? ये हो जाएगा टेन इनवर्स। कितना? टेन इनवर्स। अब इसमें लगा सकते हो आप a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला cos x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, ये हो गया 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। डाउट है बेटा? cos x अपॉन 2 माइनस sin x अपॉन 2 से स्क्वायर कट गया, बचा टेन इनवर्स। ठीक है, cos x अपॉन 2 प्लस के sin x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2 माइनस के sin x अपॉन 2। ठीक है, अब ये फॉर्मूला देखिए, इसमें आप 10 का डिवाइड दे सकते हैं ऊपर और नीचे। वैसे आप फॉर्मूला भी बता सकते हैं ऐसे कि cos x प्लस के sin x अपॉन में cos x माइनस के sin x। अब मैंने ऊपर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर कहते हैं। दोनों में cos x का डिवाइड दे दो। ठीक है, तब भी फॉर्मूला बनाने का याद रखें। तो बेटा मैंने cos में डिवाइड दिया 1, sin में दिया sin अपॉन cos यानी कि 10। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। ये आपका फॉर्मूला होता है 10। देखिए 1 को मैं लिख सकता हूं 10 पाई बाय 4।
तो ये 11th का फॉर्मूला बन जाएगा 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला कहलाएगा 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स का। अभी आप ज्यादा कष्ट है याद रखिए। वैसे जब आपकी स्टार्टिंग वीडियोज कराई है तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो ये हो गया cos x प्लस sin x, ऊपर अगर प्लस है तो देखिए 10 पाई बाय 4 प्लस x, ऊपर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 प्लस के x। 10 से 10 को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर बचा पाई बाई 4 प्लस x। कितना बचा? पाई बाई 4 प्लस x। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं तब बात करते हैं। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 हो गया। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। सबसे पहले साइन इनवर्स है वो 1/2 से कहेगा तो मेरे बन जाओ क्या। 1/2 किसका आंसर होता है? 1/2 होता है साइन 30 का। इसे रेडियन में साइन पाई बाई 6 कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर से सॉल्व कीजिए तो 1/2 देखिए यहां पे लिखिए tan इनवर्स 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका होता है बेटा? साइन पाई बाई 6 का। किसका? साइन पाई बाई 6 का। साइन से साइन काटते नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। क्या है? साइन से साइन कट गए, ऐसा कह सकते हैं। आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा 2 cos 2 साइन पाई बाई 6। बेटा 2 से 6 काट दीजिए तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 3। अब ये आ गया cos पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 आपका cos 60 होता है। cos पाई बाई 3 कितना होता है? cos 60। और cos 60 का आंसर 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2। तो 2 into में 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो वैल्यू बची tan इनवर्स 1। 1 किसका आंसर है? पाई बाई 4 का। tan पाई बाई 4 आंसर आ गया पाई बाई 4 है ना। तो आपको ये भी नोट कर लेना है। तो देखिए नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। ठीक है, अब हमें 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, सॉरी 3rd क्वेश्चन से स्टार्ट करना है क्योंकि बैक चल रहे थे। ठीक, तो किस तरीके से करेंगे देखिए आगे। अपने पास है tan इनवर्स 2x। ये tan वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है। tan इनवर्स 2x किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें उस क्वेश्चन से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इस बात पर गौर फरमाइए। किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करने का मतलब होता है कि हमें उस क्वेश्चन में x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सभी लोगों को पता है एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x या tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b। ठीक है, ये होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस के ए बी है ना। tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन में 1 माइनस के ए बी। a का आंसर है 2x, a का आंसर है 2x, b का आंसर है 3x। बेटा a की नई वैल्यू है 2x, b की नई वैल्यू है 3x। और मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमेशा किसके साथ जाना है? नई वाली वैल्यू के साथ। किसके साथ जाना है? नई वाली वैल्यू के साथ। tan इनवर्स बेटा a है, a के बदले आ जाएगा 2x, नई वैल्यू b के बदले 3x। 1 माइनस 2x इंटू में 3x बराबर में पाई बाई 4 है ना। ये सुनो, tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए, tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए तो tan बन जाएगा 2x प्लस 3x 5x अपॉन 1 माइनस के 6x स्क्वायर बराबर में tan पाई बाई 4। सबको पता है tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। एवरीबॉडी नो वेरी वेल tan पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। 5x
1 माइनस के 6x स्क्वायर बराबर में 1, 5x बराबर 1 माइनस के 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1 बराबर 0। ठीक, इसके फैक्टर्स करने हैं। 6x स्क्वायर प्लस के 6x माइनस x माइनस 1 बराबर 0। कैसा नोट्स, कोई डाउट है? 6x दोनों में से 6x कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कॉमन ले लो? 6x। जैसे ही 6x कॉमन लोगे x प्लस 1 बचेगा, इस दोनों में से माइनस का साइन कॉमन ले लो, -1 कॉमन लेने पर x प्लस 1 बचेगा बराबर में 0। 6x माइनस 1 x प्लस 1 बराबर में 0, 6x माइनस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर में 0, 6x बराबर में 1, x का आंसर आ गया 1/6। कितना? 1/6। x बराबर -1, x बराबर -1। ठीक है, तो x के दो आंसर्स आ चुके हैं। क्योंकि ये आंसर π/4 है तो -1 नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्लियर हुआ। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कभी tan आपस में प्लस में हो या माइनस में हो तो कंफर्म फॉर्मूला लगता है। लेकिन सेकंड क्वेश्चन से पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर में 1। डाउट है? सबसे पहले आप साइन को दूसरी तरफ ले जाइए, ये बन जाएगा साइन इनवर्स। आपके समझने के लिए बेटा साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर में साइन इनवर्स 1। ऐसे नहीं कह सकते कि दूसरी तरफ ले गए, हमें कहते हैं टेकिंग इनवर्स फंक्शन बोथ साइड। ठीक है, 1 जो होता है वो साइन 90 का आंसर होता है, इसे रेडियन में लिखा जाता है और रेडियन में हम इसे साइन π/2 कहते हैं। तो 1 जो आपका आंसर है साइन इनवर्स 1/5 प्लस के कॉस इनवर्स x बराबर में π/2, बराबर में π/2। डाउट तो नहीं है बेटा? कॉस इनवर्स x को इस तरफ ले गए तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर में π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगाएंगे। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x कितना होता है? π/2, सबको पता है। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2। कॉस इनवर्स को दूसरी तरफ ले गए तो साइन इनवर्स x बराबर में π/2 माइनस के कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x हमारा होता है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स 1/5 बराबर में साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट गए, x का आंसर आ गया 1/5। डाउट है कि नहीं? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां तक आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं इसको रफ कर देता हूं। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा गौर फरमाएंगे। tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। इसमें आप लगाते हैं सबसे पहले tan इनवर्स a प्लस b का फॉर्मूला, tan इनवर्स a प्लस के tan इनवर्स b। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस के ab। यहां तक क्लियर हुआ? अगर a का आंसर है इतना, b का आंसर है इतना, ये वैल्यू है। इसमें a की नई वैल्यू है x-1 x-2, b की नई वैल्यू है x+1 x+2। इस फॉर्मूले में रखना है। आप लिखेंगे tan इनवर्स, a की वैल्यू है x-1 अपॉन में x-2, b की वैल्यू है x+1 अपॉन में x+2, 1 माइनस x-1 अपॉन में x-2, x+1 अपॉन में x+2।
डाउट है ना? बराबर में π/4। tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं, tan इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब हम लोग लगाएंगे दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसको इस पर मल्टीप्लाई करो, x - 1 x + 2 प्लस x - 2 x + 1। इसका मल्टीप्लाई इस तरफ, इसका मल्टीप्लाई इस तरफ। पहला काम किया, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इसका इस तरफ किया, x - 2 x + 2 अपॉन में x - 2 x + 2 माइनस x - 1 x + 1 अपॉन में। बेटा हमने अभी जो अप्लाई किया वो लगाया दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, सबको बताया बराबर में tan π/4। ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, सबको आता है कैंसिल करना। अब मल्टीप्लिकेशंस करना है। देखिए पहले x की वैल्यू का x में कर लीजिए, x², फिर x का 2 में किया 2x, 1 का x में किया -x, 1 का 2 में किया -2, x का x में किया x², x का 1 में किया x, -2 का x में किया -2x -2 अपॉन में बेटा x - 2 x + 2, इसमें हम लगाएंगे a - b और a + b का फॉर्मूला। किसका लगाएंगे? a - b और a + b का फॉर्मूला ये होता है a² - के b², यानी कि x² - के 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का साइन x² - के 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब इसमें जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है काट दीजिए, जैसे कि 2x से 2x काट दीजिए, x से x काट दीजिए। अब जो बचा उसे लिखिए, माइनस का लिखिए, इसके बाद वैल्यू लिख लीजिए x² 2x², ठीक है, -2 -2 -4 अपॉन में x² - 4 x² - 4 माइनस, बेटा माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + 1 बराबर में 1। x² से x² काट दीजिए तो 2x² - के 4 बराबर में -3 बराबर में 1। इसका मल्टीप्लाई करो, 2x² - 4 बराबर -3, 4 को इस साइड ले गए, 2x² बराबर में 4 - 3, 2x² बराबर में 1, x² बराबर 1/2, x बराबर ±1/√2। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले आपको यहां तक के क्वेश्चन लिखने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। इसके आगे हम आगे के न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो पहले इसे देख लीजिए। अब हम लोग आगे के न्यूमेरिकल समझते हैं, बड़े अच्छे और सिंपल न्यूमेरिकल है। देखिए सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 अंदर वाली वैल्यू से इससे और इस वैल्यू से कहता है तुम 10 बन जाओ। अब पहली प्रॉपर्टी है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसमें कि फॉर्मूलों को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला वर्ड है 10 1/2, ठीक है बेटा। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, ठीक है। cos इनवर्स 1 - y² अपॉन 1 + y², फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स y का। किसका? 2 tan इनवर्स y का। ये सबको पता होना चाहिए। जब x दिया है तो ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, और ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स y का, जो फर्स्ट पार्ट में मैंने फॉर्मूला में एक्सप्लेन किया। दोनों में से 2 कॉमन लिया तो ये आ गया 1/2 इनटू में 2 tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। 2 से 2 को कैंसिल आउट किया 10, बेटा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 - के xy। 10 से 10 कैंसिल आउट कर दिया, वैल्यू आ गई x प्लस y अपॉन में 1 - के xy, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब 14 क्वेश्चन में सबसे पहले आप LHS लीजिए। क्या लीजिए? LHS। 14 का पहला टारगेट आप LHS लीजिए। LHS है साइन इनवर्स 3/5 प्लस के साइन इनवर्स 8/17, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में साइन प्लस में हो माइनस में हो तो फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? फॉर्मूला। तो सबसे पहली कंडीशन है
साइन इनवर्स एक्स प्लस के साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस के बाय अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3/5 बाई की 8/70। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 अंडरूट में 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर प्लस 8/17 अंडरूट में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है ना बेटा। साइन इनवर्स 3/5 8 को लिख सकते हैं बेटा कितने का स्क्वायर 64 और 17 का स्क्वायर 289। 8/17 1 माइनस के 9/25 है ना। साइन इनवर्स 3/5 इसका एलसीएम लो 225 अपॉन में 289 प्लस 8/17 16 अपॉन में 25 है ना बेटा। 225 को रूट से बाहर निकाल लो। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे। वैल्यू कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 225 होता है 15 का स्क्वायर और ये होता है 17 का प्लस 8/17 ये होता है 4/5। ठीक है, अब हमें सिंपल सी प्रोसेस अप्लाई करनी है। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो साइन इनवर्स 45 अपॉन में 85 प्लस 32 अपॉन में 85 दोनों को प्लस कर दो। साइन इनवर्स 7 अपॉन में 85 यही प्रूफ करना था। आंसर आ चुका है। ठीक है, तो पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट है, इसे रफ कर दीजिए 14 और 13 को। अगला क्वेश्चन है अपने पास नेक्स्ट, उसके पास चलते हैं। ठीक है, ये सबसे पहला आपका काम है एलएचएस लेना। तो सबसे पहले आपने एलएचएस ले लिया, मैंने क्वेश्चन में ही एलएचएस लिख दिया और मार्क कर दिया रेड कलर से। अगर किसी क्वेश्चन में cos प्लस में है या माइनस में है, इस बात पे गौर फरमाना। cos प्लस में है, माइनस में, तो फॉर्मूला बन जाता है जिसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, cos इनवर्स x, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि फॉर्मूले क्या हैं। cos इनवर्स x प्लस के cos इनवर्स y। फॉर्मूला होता है बेटा cos इनवर्स xy अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडरूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर बीच में प्लस का साइन है तो माइनस आ जाता है, माइनस का साइन है तो प्लस आ जाता है। ठीक है, cos इनवर्स xy अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x का आंसर है 4/5, y का आंसर है 12/13। x का आंसर है 4/5 और y का आंसर है 12/13। तो हम इसे लिखेंगे फॉर्मूले में cos इनवर्स 4/5 इंटू में 12/13 माइनस अंडरूट में 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर अंडरूट में 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर है ना। यस और नो? तो कॉलम है cos इनवर्स 12 चौक 48 13 पंजे 65। बेटा 4/5 को लिख सकते हैं 1 माइनस 16/25 1 माइनस 144 अपॉन 169। ठीक है, फिर से दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम लीजिए तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस बेटा ये 25 माइनस के 16 यानी कि 9 अंडरूट में 9/25 अंडरूट में 25 अपॉन में 169। इसे सॉल्व करेंगे cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस के 3/5 5/15 13।
कॉस इनवर्स, बेटा 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 25 को 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 48 माइनस के 15 अपॉन में 65, कॉस इनवर्स, ठीक है, 33 अपॉन में 65, आंसर हो गया। 13 क्लियर हुआ। 14 में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले LHS लिया। LHS है साइन इनवर्स 3/5, LHS है साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉस इनवर्स 12/13। सबसे पहले हम कॉस को चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर। कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए जो आंसर मुझे चाहिए वो साइन में है, इसलिए मैं दोनों वैल्यू को साइन में फॉर्मूला लगाऊंगा। cos इनवर्स x बराबर sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। मेरे पास है cos इनवर्स 12/13, इसे मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस के 12/13 का होल स्क्वायर। sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस 144/169, sin इनवर्स 25/169 रूट में, तो जाएगा साइन इनवर्स 5/13। ये सुनो, सबसे पहली वैल्यू हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3/5 प्लस के साइन इनवर्स 5/13। अब अगर किसी क्वेश्चन में साइन प्लस या माइनस में हो तो उस कंडीशन में फॉर्मूला अप्लाई होता है साइन इनवर्स x प्लस के साइन इनवर्स y। साइन में क्या होता है बेटा फॉर्मूला, एक बार सादा वैल्यू रहती है, एक बार रूट में, समझिए साइन में एक बार वैल्यू कैसी रहती है सादा, एक बार रहती है रूट में। तो साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस y स्क्वायर प्लस के y अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर है ना। x की वैल्यू है 3/5, x की वैल्यू कितनी है 3/5, y की वैल्यू 5/13, नई वैल्यू में रखना है, तो जो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है, x की जगह लिखेंगे 3/5 अंडर में 1 माइनस 5/13 प्लस 5/13 अंडर में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर है ना। साइन इनवर्स 3/5 बेटा ये हो जाएगा 169 माइनस के 25/169 प्लस के 5/13 अंडर में 1 माइनस के 9/25। इसको आप एलसीएम लेके लिख सकते थे 25 माइनस के 9/25, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5, 169 में से 25 है 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर और 169 13 का प्लस 5/13 ये 4/5, ऊपर की वैल्यू सेम है तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 12 का 3 में मल्टीप्लाई करो 12 36 13 5 65 प्लस 20/65, आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65 बराबर में RHS हैंस प्रूफ। तो यहां तक ही आपका प्रूफ हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, ले लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहले हम रफ कर लेते हैं, यहां तक न्यूमेरिकल सम कर चुके हैं 12 तक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें आपने LHS को मार्क किया, तो पहले आपने LHS सेलेक्ट किया, मैंने भी कर लिया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। देखिए 9/4 इसके पास भी है और इसके पास भी है, दोनों वैल्यू में से आप लोग 9/4 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने 9/4 कॉमन ले लिया, कितना बचा π/2 माइनस के साइन इनवर्स 1/3। सबको पता है π/2 माइनस के साइन इनवर्स x
ये बेटा cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? cos इनवर्स x का। पाई बाई 2 माइनस के sin इनवर्स x किसका फॉर्मूला होता है? cos इनवर्स x का। तो पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x फॉर्मूला हो जाएगा cos इनवर्स x का। ठीक है, अब cos इनवर्स को चेंज कीजिए। cos इनवर्स x बराबर में होता है sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस के x स्क्वायर। ठीक है, तो कॉलम x की जगह यहाँ पे लिखा है 1/3। अब इस वाले फॉर्मूले में भी x की नई वैल्यू आ जाएगी 9/4 sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर। 9/4 sin इनवर्स अंडर में 1 माइनस 1/9। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, इसका एल्शियम ले लीजिए तो एल्शियम आ जाएगा 9/4 sin इनवर्स अंडर में 9 माइनस 1/9। 9/4 sin इनवर्स अंडर में 8/9। 8 को बेटा हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 9/4 sin इनवर्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू में 3, और आंसर आ जाएगा आपका 9/4 sin इनवर्स 2। जिनका पेयर बन जाता है रूट से बाहर आ जाते हैं, तो 2√2/3 बराबर में RHS हैंस प्रूफ। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 10 के पास। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आप LHS सेलेक्ट कर लीजिए। LHS लिया, LHS है बेटा साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/70। साइन इनवर्स 3/5 माइनस के साइन इनवर्स 8/70। अब अपने पास दोनों वैल्यू हैं। साइन साइन बेटा अगर माइनस में है, साइन इनवर्स x माइनस के साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x अंडर में 1 माइनस y स्क्वायर माइनस के y अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, सबने पढ़ा होगा। अब x की वैल्यू है नई 3/5, y की वैल्यू है 8/17। इस फॉर्मूले में लिखनी है साइन इनवर्स 3/5 अंडर में 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस बाय की वैल्यू है 8/17 अंडर में 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। बेटा साइन इनवर्स 3/5 अंडर में 1 माइनस 289 बाय मिस्टेक 289 8/17 1 माइनस 9/25। देखिए इसको साइड लेके गए, दोनों को सब्सट्रैक्ट किया 225 बचा। साइन इनवर्स 3/5 अंडर में 225/289 8/17। इसका भी एलसीएम लिया 25 यानी कि 16/25। साइन इनवर्स 3/5 इंटू में 15/17 माइनस 8/17 इंटू 4/5। साइन इनवर्स 45 85 माइनस 32/85। ये बचा आपके पास साइन इनवर्स 3/1/85। अब साइन इनवर्स को लिखेंगे कॉस इनवर्स। साइन इनवर्स को बेटा कॉस में चेंज करना है क्योंकि आंसर कॉस में है, आंसर टाइम में कॉस में। तो कॉस इनवर्स का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x को कॉस में, साइन इनवर्स x बराबर होता है कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस x स्क्वायर। तो उसे कॉस में लेके आना है, किस में लेके आना है? कॉस में। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स अंडर में 1 माइनस 13/85 का होल स्क्वायर। बस होल स्क्वायर को सॉल्व कर देना। कॉस इनवर्स 85 का स्क्वायर माइनस के 13 का स्क्वायर अपॉन 85 का स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 70 यहाँ 84 आ जाएगा। कितना? 84। दोनों को सॉल्व करके तो cos इनवर्स 84/85। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। और यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया? इसके बाद आगे देखिए, यहां तक मैंने रफ किया। अब हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसे हमें सॉल्व करना है, उसे देख लेते हैं। और ये आपका चैप्टर में हमने काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं।
tan इनवर्स 2/11 tan इनवर्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। tan प्लस या माइनस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हम प्रॉपर्टी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y। इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy। x की वैल्यू है 2/11, y की वैल्यू है 7/24। x की वैल्यू है 2/11, y की वैल्यू है 7/24, जो आपको उसमें रखनी है। tan इनवर्स 2/11 प्लस के 7/24, 1 माइनस 2/11 इंटू में 7/24। दूध में कैल्शियम, मैथ्स में एल्शियम, एल्शियम लीजिए। 24 इंटू 2 इंटू 24, 7 इंटू 11 अपॉन 11 इंटू 24। 11 इंटू 24 माइनस के 2 इंटू 7, 11 इंटू में 24। 11 24 से 11 24 कट गए। अब इसे सॉल्व कीजिए। देखिए tan इनवर्स बेटा 2 इंटू 24 48 प्लस के 77, 11 एंड 24 264 माइनस के 40। tan इनवर्स 48 प्लस ये होगा 125 अपॉन में 250 और 125 से काट दिया। tan इनवर्स 1/2 बराबर में RHS सेंस रूट। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो दो नंबर में पॉसिबिलिटी थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप इस पैटर्न पर प्रैक्टिस कर लीजिए। वैल्यूओं को चाहें तो थोड़ा सा चेंज करके और प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं और इनसे आपके सारे न्यूमेरिकल सेकंड चैप्टर्स में आ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।